नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। समीक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर है 14 और टेस्ट का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और टेस्ट की पूरी व्याख्या जो है वो आपका इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, जहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं नेक्सस जीएस में कराए जा रहे हैं। समीक्षा अधिकारी में जो टेस्ट सीरीज़ आपको यूट्यूब पर कराई जा रही है वो आपका रुद्रा बैच में दी गई है और जितने भी प्रश्न आपका रुद्रा बैच के टेस्ट सीरीज़ में दिए गए हैं उनमें से ही प्रश्न आपके टेस्ट सीरीज़ में डाले गए हैं। तो आर के लिए लास्ट 40 दिनों के लिए रुद्रा बैच स्टार्ट किया गया है। इसकी फ़ीस मात्र 1200 रुपये है। इस बैच के बारे में जो सारी डिटेल्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। क्या क्या किस तरह से मिलने वाला है, 30 से 40 दिनों के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस तरह से क्या रिवीजन करना है, सारी चीज़ों के बारे में इस बैच की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न क्या कहता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न जो है वो टेफ्लॉन से संबंधित है। टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक हैं, तो ये आपका सही है। नियोप्रिन संश्लेषित रबर है, ये भी सही है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी सही है। प्राकृतिक रबर क्लोरोफीन है, तो ये आपका गलत है। मतलब 1, 2 और 3, मतलब पहला क्या आंसर होगा, ए सही होगा इसका, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज। बहुत ऐसा क्वेश्चन है, आयोग का पेट है, पहले भी आ चुका है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है, मिलान करने वाले प्रश्नों पे आ जाते हैं, किस तरह से आपका कौन सा इसमें मिलान करने में सही आ जाता है। तो उरोस्थी, इसका जो संबंध है वो स्टर्नम से है। इसके बाद हम लोग अगर बात करें जत्रुक के बारे में तो क्लेविकल से इसका संबंध है। जॉन फुलक के बारे में अगर बात करें तो स्टर्नम से संबंध है इसका। स्कंद फलक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्कैपुला से संबंध है। तो मतलब इसका क्या आंसर सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। मिलान करने वाले काफ़ी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कथन और कारण से संबंधित। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण है यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो इसमें आपका क्या सही होगा, इसमें आपका सही होगा ए तो सही है, ठीक है। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता है, लेकिन आपका जो यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है ये गलत है। मतलब सी ऑप्शन सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करने वाला प्रश्न है। इसमें लौ होता है, सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये भी आपका सही है। यह कुछ रोगों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये सही है। मतलब 1, 2 और 4 इसमें ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो 64 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कौन परिवर्तित करता है, क्लोरेला, ये पहला ही ऑप्शन इसका सही मिल गया। नेक्स्ट है, निम्नांकित बीमारियों में कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है। जो आपका टैटू आजकल चलन चला हुआ है उसमें कौन सी बीमारी हो सकती है। चिकनगुनिया ये नहीं हो सकता। हेपेटाइटिस बी हो सकता है। HIV एड्स हो सकता है। मतलब बी और सी दोनों सही होगा, मतलब बी ऑप्शन इसका सही होगा। 66 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में किसके मोचन को प्रेरित करता है। तो किसके मोचन को प्रेरित करता है, ऑक्सीटोसिन। बहुत ही पेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी होता है। तो कौन उत्तरदायी होता है, यकृत उत्तरदायी होता है। ये मिलान करने वाला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें, विटामिन B6 धान के चोकर सही है। विटामिन B2 कॉड यकृत तेल ये आपका सुमेलित नहीं है। विटामिन E गेहूं अंकुर तेल एकदम सही है। विटामिन K अल्फा अल्फा एकदम सही है। तो ये क्लास में भी कई बार पढ़ाया गया है, मुझे लग रहा है संभवतः सभी को याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है। तो कौन सा इसमें कथन आपका सही है, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है।
ये तो पहला ही सही हो गया, तो आपका 70 का ए सही है। नेक्स्ट है, ये भी मिलान करने से संबंधित प्रश्न है, किस प्रकार से इसमें क्या आंसर होगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अच्छा, इधर कूट दे रखा है और इधर आपका प्रश्न दे रखा है। उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष वन, कच्छ वनस्पति, कटीले वन, 4 ऑप्शन इसमें आपका दे रखे हैं कि किस प्रकार से आपका ये क्या होने वाला है। तो मिलान करने से संबंधित है, जिस प्रकार से मिलान करने वाले प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसी प्रकार से हम लोग टेस्ट पेपर भी बनाते हैं, जिससे कि आप पहले ही एग्जामिनेशन के पहले ही उस चीज़ के लिए तैयार रहें कि किस तरह से क्या होगा। उष्णकटिबंधीय वन केरल, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति वन सुंदरवन, कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं राजस्थान में। बहुत सिंपल है, आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लेकिन हाँ जिनको आता है उनके लिए सिंपल है, बाकी लोग जिनको नहीं आता है तो उनके लिए ऑब्वियस सी बात है कि उनको मेहनत करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, कुछ प्रदूषक हैं उनके प्रभाव के बारे में बात करें तो इसमें आपका क्या सही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है, ये सही है आपका। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये कैंसर इसका प्रभाव होता है। धूल कण के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी रोग, ये भी सही है। शीशा केंद्रीय नर्वस सिस्टम, तो इसमें तो 1 2 3 4 हो जाएगा और जो ऑप्शन आपका इसका सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, क्वेश्चन आया है कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, इसमें क्या सही होगा। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में बात करें तो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो कब हुआ था। ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था। बहुत वैसे पेट क्वेश्चन है। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का जो प्रकाशन हुआ था 1972 में, एनवायरमेंट की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था, अप्रैल 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात करें सितंबर 1987 में हुआ था। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में बात करें तो जून 1992 में हुआ था। ये किसी एग्जामिनेशन में आया हुआ भी प्रश्न है। नेक्स्ट है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन मिल गया ये, और जिसको नहीं आता है उसको लगेगा ये यार ये कैसे हो पाएगा, तो जिसको आता है उसके लिए तो बहुत आसान है। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट जीएस में जितने भी लोग पढ़ रहे होंगे 90% लोगों को याद होगा, क्योंकि हम लोग जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो लगातार चीज़ें याद हो जाती हैं। एक एक चीज़ों का बहुत रिवीजन हम लोग करते हैं, बहुत बार हम लोग उन चीज़ों को रिकॉल करते हैं, चीज़ें याद हो जाती हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होगी, तो क्या होगी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी, मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सस्टेनेबल जो आपका पर्यटन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। इस तरह के प्रश्न एनवायरमेंट से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। विश्व में हरित क्रांति के जनक के बारे में बात करिए, 2 प्रकार से पूछा जाता है, भारत में हरित क्रांति के जनक और विश्व में हरित क्रांति के जनक। तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, विश्व में अगर बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। तो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कब आरंभ की गई थी, आपका 2011 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है, पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे AFZPK 7190K, इसमें P क्या दर्शाता है, तो इसमें P क्या दर्शाता है, पैन कार्ड संभवतः जो भी आपका आप लोग पढ़ रहे होंगे मैक्सिमम लोगों के पास होगा, तो P का मतलब होता है व्यक्तिगत, पर्सनल। नेक्स्ट है, किसे GST के दायरे के अंदर रखा गया है, तो आपका किसे GST जो होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, घी को इसके दायरे में रखा गया है। नेक्स्ट है, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये SP गुप्ता समिति के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष का चयन कौन करता है, तो बैंक ऑफ ब्यूरो करती है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। इस मानव विकास सूचकांक से संबंधित प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इसमें जीवन प्रत्याशा शामिल है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय संबंधित है, सामाजिक असमानता ये संबंधित नहीं है, तो 83 का सी सही होगा। नेक्स्ट है,
समृद्ध योजना का प्रारंभ हुआ था? तो समृद्ध योजना का प्रारंभ कब हुआ था? ये आपका 25 अगस्त 2021 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? ये पारिवारिक उपभोग व्यय का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब 85 का सी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना क्या होता है? ये आपका क्या सही होगा? निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को, उदारीकरण नीति को, इन सभी नीतियों को। तो इन सभी नीतियों को होता है। तो ये रहा आपका समीक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर 14। और अगर आपको हमारी सारी टेस्ट सीरीज़ या फिर नेक्सस जीएस की तरफ से जो बैच चल रहा है रुद्रा बैच, उसकी सारी डिटेल्स अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है 7080540001 6390540001। अभी रिसेंट में 1 जनवरी को एक रिज़ल्ट आया था असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ का, उसमें हमारी क्लास से सतीश जी का चयन हुआ है और किसी एक दिन में नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 2 वर्षों से लगातार हमारी क्लास से जुड़े हुए हैं, लगातार ये पढ़ाई कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने प्रीलिम्स दिया था, उसके पहले भी प्रीलिम्स दिया था, अभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया है। रीज़न उसके पीछे ये है कि कभी आपका प्रैक्टिस में कमी रह जाती है, कभी किसी चीज़ में। तो ऑलमोस्ट 87 के आसपास क्वेश्चन सही हुए थे, तो उम्मीद है इस बार सही हो जाएंगे पूरे के पूरे और प्रॉपर आपका जो पोस्ट है वो मिलेगी। लास्ट ईयर जो रिज़ल्ट आया था तो समीक्षा अधिकारी में रैंक 2 प्राप्त किया है, समीक्षा अधिकारी बनी हैं रेहाना जी, और इनके साथ भी ये स्थिति थी। कई साल तक लगातार इन्होंने पेपर दिया और उसके बाद फाइनली जब चयन हुआ तो रैंक 2 के साथ समीक्षा अधिकारी बनी थी। और इस तरह के आपके जो पेज मिलेंगे हमारी क्लास की तरफ से, आपको इस तरह के ही पेज मिलेंगे कि और प्रश्नों की तरीके आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन की क्वालिटी होती है। हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है जो आपके आगामी जो परीक्षा है उसके लिए प्रभावकारी हो। समीक्षा अधिकारी के लिए आपका जो बैच चल रहा है रुद्रा बैच, वो रनिंग है और यूपी पीसीएस 2024 के लिए प्रचंड बैच आखिरी 60 दिनों के लिए शुरू हो रहा है 8 जनवरी 2024 से। इसकी भी सारी डिटेल्स हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी आप नेक्सस जीएस बाई अतुल सर अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको नेक्सस जीएस का ऑफिशियल जो पेज है वो मिल जाएगा, नेक्सस जीएस बाई अतुल सर। ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास बच्चे उसमें इनरोल्ड हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।